जनवरी 1925 मुंबई की एक अमीर कॉलोनी मालाबार हिल से एक कार पास ही के हैंगिंग गार्डन की तरफ जा रही थी। कार में ड्राइवर के अलावा 3 और लोग थे, जिसमें एक अब्दुल कादिर बावला, जिन्होंने साबू सिद्दीक मस्जिद का निर्माण किया और मुंबई के परेल में आज भी बावला मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आज भी मुंबई की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में इसे जाना जाता है। दूसरे थे मैथ्यू, जो बावला के प्रबंधक थे, और तीसरी व्यक्ति थी मुमताज़ बेगम, जो कि बावला की प्रियतम थीं। मुमताज़ बेगम, जो कुछ दिन पहले ही मुंबई आई थीं, धनवान बावला के साथ अच्छा समय बिता रही थीं और उन्हीं के साथ रहती थीं। हैंगिंग गार्डन के रास्ते में कैंप कॉर्नर के आसपास उनकी कार एक दूसरे वाहन से टकरा गई, लेकिन यह जानबूझ के किया गया था। दूसरी गाड़ी से 5-6 लोग हथियारबंद निकले और बाहर निकलते ही उन्होंने मुमताज़ बेगम को कार से निकालकर खींचने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर बावला को गोली मार दी गई और ये हमलावर बावला की प्रेमिका मुमताज़ बेगम को अपनी कार में खींचने की लगातार कोशिश करते रहे। इसी बीच गोल्फ क्लब से लौट रहे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की गाड़ी सामने से आ रही थी और उन्होंने अपहरणकर्ताओं को देखा और उन्होंने उनका सामना किया और मुमताज़ बेगम को सुरक्षा के घेरे में ले लिया। उन्होंने सभी हमलावरों को भी पकड़ लिया। गोली से घायल बावला नहीं बच सका, लेकिन मरने से पहले वो अपनी गर्भवती मुमताज़ के लिए 40 लाख रुपया छोड़ गए थे। अब मुमताज़ बेगम कौन थी? मुमताज़ बेगम का जो प्रयास किया गया था अपहरण का, पूरे शहर में खलबली मच गई और मुख्य समाचार पत्रों में ये खबर छप गई और इसकी घटना की गूंज पूरे लंदन तक गूंज उठी। गिरफ्तार किए गए सभी हमलावरों की जांच शुरू की गई और उसके बाद जो एक बात सामने आई, उससे एक प्रतिष्ठित राजवंश ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी। अपहरणकर्ताओं के सभी धागे इंदौर के महाराज तुकोजी राव होलकर थर्ड के साथ सीधे जुड़ रहे थे। इस कहानी की असली नायिका थी मुमताज़ बेगम, जो इंदौर के महाराज तुकोजी राव होलकर के दरबार में एक नर्तकी थी। मुमताज़, जिन्होंने लगभग 10 वर्षों तक दरबार में नृत्य किया और वो महाराज तुकोजी राव होलकर की पसंदीदा नर्तिका थीं। लेकिन महाराज तुकोजी राव होलकर के मनोरंजन की वजह से वो बार बार गर्भपात से तंग आ चुकी थीं। मुमताज़ आखिरकार वहाँ से भागने में सफल रहीं और अमृतसर, दिल्ली और नागपुर होते हुए मुंबई पहुँच गईं। यहाँ उसकी मुलाकात अब्दुल कादिर बावला से हुई, जो बहुत ही अमीर थे और वह उन्हीं के साथ उनकी रखेल बनकर साथ रहने लगी। अब महाराज जी तुकोजी राव होलकर कौन थे? तुकोजी राव के आदमी जब मुमताज़ के पीछे लगे हुए थे, उन्होंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया और एक नया खेल शुरू किया, जो शायद किसी हिंदी फिल्म की पटकथा जैसा था। उनके आने जाने के ठिकाने, समय, साथी, लोग किनसे मिलती हैं, ये सभी विवरण उनके द्वारा भेजे गए आदमियों के द्वारा जुटाए गए और एक तय समय किया गया उनके अपहरण का। लेकिन इसी बीच उनका दुर्भाग्य रास्ते में आ गया और लगभग उसी समय ब्रिटिश सेना का वाहन वहां आ पहुंचा। सभी आक्रमणकारी इंदौर राज्य से जुड़े थे। एक सफ़ी अहमद रिशालदार, जो कि महाराज तुकोजी राव होलकर थर्ड के घुड़सवारी सेना का इकाई का कमांडर था। दूसरा उनका ड्राइवर था। तीसरा कप्तान था उनकी सेना का शामराव दीघे इंदौर वायुसेना में, और चौथे महाराज के दरबार के एक मानद सदस्य थे, जो कि मुमताज़ बेगम को अपहरण करने के लिए गए थे। अक्टूबर 1924 से ये लोग इंदौर सेना के सहायक कमांडेंट के आदेश पर बावला और मुमताज़ की तलाश में लगे हुए थे। मुंबई उच्च न्यायालय में मालाबार हिल हत्याकांड की खबर सुनवाई हुई। पूरे देश ने इस मामले पर अपना ध्यान आकर्षित किया। मुकदमा 24 दिनों तक चला और हत्यारों को आखिरकार दोषी ठहराया गया। कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 2 को बरी कर दिया गया, 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 3 को मौत की सजा दी गई। उनमें से एक पुष्शील पांडे परीक्षण के दौरान पागल हो गए और वो फांसी से बच गए। 9वें आरोपी सरदार आनंद राव फणसे को साजिश का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। होलकर राजघराने का नाम कलंकित हो गया। तुकोजी राव थर्ड को सिंहासन छोड़ना पड़ा और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बने यशवंत राव होलकर सेकंड, जो कम उम्र में इंदौर के महाराज बन गए थे। इससे अपमानित होकर तुकोजी राव थर्ड देश छोड़कर पेरिस में चले गए और वहीं के स्थायी निवासी हो गए।
अब तुकोजीराव होलकर थर्ड की पेरिस में नैन्सी मिलर से मुलाकात हुई। अब अमेरिकन में जो नैन्सी मिलर थी वो यहाँ पर इंडिया में उनका नाम शर्मिष्ठा देवी होलकर के नाम से जाना जाता है और उन्होंने नैन्सी मिलर से शादी कर ली। जिनकी 4 बेटियां थीं, उनकी एक बेटी का विवाह कोल्हापुर के पास कांगल वंश के राजपुत्र से हुई, जिसका बेटा बाद में एक फिल्म अभिनेता विजेंद्र घाटगे बन गया। सागरिका घाटगे, जिन्होंने चक दे इंडिया में एक हॉकी प्लेयर की भूमिका निभाई थी और अब क्रिकेटर जहीर खान की पत्नी हैं, जो इन्हीं विजेंद्र घाटगे की बेटी हैं। मालाबार हिल हत्याकांड में होलकर राजा के एडजुटेंट जनरल का प्रतिनिधित्व मुंबई के प्रसिद्ध वकील द्वारा किया जा रहा था और वो एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे जिन्होंने लंदन जाकर बैरिस्ट्री हासिल की थी। क्या किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह वकील, जो एक मुस्लिम महिला के अपहरण के आरोपी हिंदू राजवंश के सम्मान का बचाव कर रहा है, बाद में एक इस्लामी राष्ट्र का पिता बन जाएगा। और मुस्लिम महिला के साथ हुए अन्याय को दबाने के लिए अपने वकीली ज्ञान का इस्तेमाल करने वाले इस वकील का नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने इस केस में पैरवी की थी हिंदू राजा की और जिन्होंने मुस्लिम महिला के साथ हुए अन्याय को दबाने के लिए अपने वकीली ज्ञान का इस्तेमाल किया था। तो आज की ये कहानी है मुमताज बेगम के बारे में और महाराज तुकोजीराव होलकर थर्ड के बारे में, और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर कोहिनूर फिल्म कंपनी की होमी मास्टर निर्देशित फिल्म कुलित कांता बन चुकी है और इस कहानी को पर्दे पर उतारा है। इसी कहानी के साथ आज हम ये यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, और अगर आप ऐसे ही रोचक वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।